Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology, IGNU Cognitive Psychology is the subject. Topic is research method. Research method तीसरा जो है वो है सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन. सेल्फ रिपोर्ट इज़ इंडिविजुअल जो खुद अपने बारे में आके बताता है जो भी हम उससे पूछते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल ओन अकाउंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस. केस स्टडीज़ इन डेप्थ या बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना, उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन डिटेल्ड में डिटेल स्टडीज़ है ये कॉग्निटिव परफॉर्मेंस की इन एवरीडे सिचुएशंस. यहाँ पे कोई लेबोरेटरी कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं हो रहा. जो मेरे सामने कुछ भी चीज़ हो रही है उसको ही मैं देख रही हूँ, उसी को मैं पढ़ रही हूँ और उसी को मैं ऑब्ज़र्व करके समझने की कोशिश कर रही हूँ. या मेरे सामने जो भी कोई कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, कॉग्निटिव प्रोसेस हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का एवरीडे लाइफ में, उसी को ही आई एम ऑब्जर्विंग. और हर एक मेथड का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है. पहले भी पढ़ा हुआ है हमने ये सब कि ऑब्जर्वेशन के भी जैसे टाइप्स होते हैं ना, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, नेचुरलिस्टिक या फिर कंट्रोल्ड वे में करके ऑब्ज़र्व करना किसी चीज़ को. तो हर चीज़ के और सेल्फ रिपोर्ट का भी अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, केस स्टडी का भी. ये जो तीनों मेथड्स हैं ना, सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इनकी वजह से वी विल बी एबल टू ऑब्टेन रिचली टेक्सचर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोचता होगा ब्रॉड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, कैसे अलग अलग सिचुएशंस या कंडीशंस में कोई इंडिविजुअल सोचता होगा, वो हमें इन तीनों से पता लगता है. इनका ये एडवांटेज है. देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो यूज़फुल है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए. देन जो रिसर्च बेस्ड होती है क्वालिटेटिव मेथड्स में, वो यूज़फुल है इन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस को बनाने के लिए या फॉर्मुलेट करने के लिए. और ये जो मेथड्स हैं वो जनरेट करते हैं डिस्क्रिप्शंस रेयर इवेंट्स की, जो कि जिनके लिए हमारे पास और कोई मेथड नहीं है मेजर करने के लिए. बेसिकली ये मेरे ख्याल से सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है कि ये जो तीनों मेथड्स हैं ये जनरेट करते हैं डिस्क्रिप्शन रेयर इवेंट्स की, जो इंडिविजुअल रेयरली जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस या बिहेवियर दिखाएगा उनको हम मेजर कर सकते हैं इन तीनों मेथड्स के थ्रू. सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक. और इन तीनों के अलावा रेयर इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए या पढ़ने के लिए, समझने के लिए, नोटिस करने के लिए हमारे पास दैट वी हैव नो अदर वे और मेथड टू मेजर दैम. ओके. देन जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स और साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च है, जो इससे पहले मैंने समझाया, वो फोकस करती है प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन पर. वो बहुत शॉर्ट वे में स्पेसिफाई करके बताती है कि कैसे डिस्क्रीट एस्पेक्ट्स जो होंगे कॉग्निशन के अक्रॉस इंडिविजुअल्स, हम उनको स्टडी कर सकते हैं. देन फोर्थ आ जाता है कंप्यूटर सिमुलेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो डिजिटल कंप्यूटर ने बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले किया है इन इमर्जेंस ऑफ द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. एंड एक तरीके का वन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस जो है इसका वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि जो मॉडल्स हैं ह्यूमन कंप्यूटर के वो बेस्ड हैं ऑन मॉडल्स ऑफ सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी है शायद मैं लिखने में. मॉडल्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर, आई थिंक वहाँ पे ह्यूमन माइंड या ब्रेन आना चाहिए. इज़ बेस्ड ऑन मॉडल्स ऑफ हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन. हाँ, बेसिकली जो मॉडल्स हैं ना ह्यूमन ब्रेन के, ह्यूमन माइंड के, सॉरी मैं समझ गई, HC इज़ ह्यूमन कॉग्निशन, आई गॉट इट. हाँ, इसका एक तरीके का इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट है, क्योंकि जो मॉडल्स हैं ह्यूमन कॉग्निशन के वो बेस्ड हैं ऑन मॉडल्स ऑफ कि कैसे कोई भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को. सिमिलरली उसी तरीके से आवर ब्रेन फंक्शंस इंफॉर्मेशन और प्रोसेस इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो जो ह्यूमन कॉग्निशन के मॉडल हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू हाउ अ कंप्यूटर प्रोसेस to models of how computer process information. And another kind of influence is kind of direct. ये वाला तो इनडायरेक्ट था, उसके बाद ये वाला डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है. एंड ये हमें देखने को मिल सकता है इसी में कंप्यूटर सिमुलेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. कंप्यूटर सिमुलेशंस होता क्या है, रिसर्चर प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को कि वो इमिटेट करे, कॉपी करे गिवन ह्यूमन फंक्शन को
और प्रोसेस को। एंड कुछ रिसर्चर्स ने इवन अटेम्प्ट किया कि वो क्रिएट करें कंप्यूटर मॉडल्स एंटायर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन माइंड के ऊपर। या मतलब कुछ रिसर्चर्स ने ये वाली कोशिश भी करी कि वो क्रिएट करें कंप्यूटर मॉडल्स पूरे जो एंटायर होल कॉग्निटिव आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर ह्यूमन माइंड का, उस बेसिस पे कंप्यूटर मॉडल्स क्रिएट करें। और उनके मॉडल्स की वजह से स्टिमुलेट हुए हीटेड डिस्कशंस कि कैसे ह्यूमन माइंड फंक्शन करता है एज अ होल या होलिस्टिकली, इस पे भी सवाल उठा। और डिस्टिंक्शन हमें कभी कभार देखने को मिल सकता है बिटवीन सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि ब्लर है। मतलब तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क क्लियरली नज़र नहीं आएगा बिटवीन सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि इन दोनों अप्रोचेस को कंबाइन कर दिया जाए, कि इसको कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तभी शायद ये एज फोर्थ रिसर्च मेथड साथ में समझाई गई हैं। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि एक दिन में 3 वीडियोस बनाना इज़ अ बिग टास्क, वो भी बिना पंखे के। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोस। कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं, कोई भी चीज़ दोबारा समझानी हो तो। थैंक यू सो मच।